वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जघननिहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमाला कंधरं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। समचरण सरोजां तप्तजाम्बूनदाभां जघननिहितहस्तां मण्डनां मण्डयन्ती तरुणतुलसीमाला कंधरां कञ्जनेत्रीं सदयधवलहासां रुक्मिणीं चिन्तयामि। पुण्डलीकवरदा हरिविठ्ठल। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के तत्वावधान में पिछले कई समय से, कई माह से ये ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम चल रहा है। अनेक बड़े विद्वान लोग इस चर्चा में भाग ले चुके हैं। उस चर्चा में मुझे भी अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए और आप सभी लोगों से चर्चा करने का सौभाग्य पंडित प्रवर आचार्य आदरणीय श्री राजाराम जी शुक्ल, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, मैं कुलपति भी हैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरे अग्रज हैं और मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। उसी प्रकार इस विश्वविद्यालय में अनेक पंडित विद्वान लोग इस समय भी कार्यरत हैं और जुड़े हुए हैं। आज के इस व्याख्यान का, बल्कि आज से जो प्रारंभ हो रहा है और 9 दिनों तक ये सत्र चलेगा, उसका विषय है नवविधा भक्ति और मानव जीवन दर्शन। सभी महानुभावों को मैं सादर नमन करते हुए अपने व्याख्यान का प्रारंभ कर रहा हूं। आपसे ज्ञान चर्चा करनी है। अनेक ऋषि महर्षि आचार्य जिन्होंने जो ज्ञान का भंडार बना रखा है, जो हम सभी भक्तजनों के लिए, विद्वज्जनों के लिए उपलब्ध है, उस ज्ञान भंडार में से एक व्यवस्था के अंतर्गत ज्ञान चर्चा में कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। आचार्यों ने, ऋषियों ने, भक्तों ने जो इतने महान कार्य कर रखे हैं, उनका पहले स्मरण कर लें, जिनको हम पुण्य श्लोक कहते हैं, परम भागवत कहते हैं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। भक्तराज प्रह्लाद
देवर्षि नारद, ऋषि पराशर, भक्त पुंडरीक, ऋषि वेदव्यास, राजर्षि अंबरीश, शुकाचार्य, ऋषि शौनक, भीष्माचार्य जी, ऋषि दाल्भ्य, राजर्षि रुक्मांगद, वीर अर्जुन, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और राजर्षि विभीषण इत्यादि जो पुण्य श्लोक हो गए हैं, परम भागवत हो गए हैं, उनका स्मरण करते हैं। ये सब परम भागवत हैं और हम इनका स्मरण भी करें तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। ये सभी परम भागवत हैं और मैं सिर्फ उपनाम का भागवत हूं, क्योंकि भागवत यानी परम भक्त, भगवत भक्त। यद्यपि ये भागवत उपाधि मेरे पूर्वजों को उनकी योग्यता को देखकर किन्हीं लोगों ने प्रदान की है। मैं अपने पूर्वजों में जिनको हमने देखा है वो हमारे दादाजी कीर्तन सम्राट, कीर्तनालंकार, मुकुटमणि स्वर्गीय विनायक गणेश भागवत जी, जो विनायक बुआ के नाम से संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे। मैंने बहुत ही 3-4 वर्ष की अवस्था में ही मैंने उनको देखा है और मैं उनका सम्मान बनाए रखने का मात्र प्रयास कर रहा हूं। जो ये भागवत हैं, परम भागवत, जिनको भगवत भक्त कहते हैं, इस भागवत में 4 अक्षर हैं, भ, ग, व और त। भ का तात्पर्य है भक्ति, ग का तात्पर्य है ज्ञान, व का तात्पर्य है वैराग्य और त का तात्पर्य है परम तत्व की प्राप्ति। अर्थात भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इनको बढ़ाते हुए, इनमें वृद्धि करते हुए जो परम तत्व की प्राप्ति कराए वो है भागवत। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है जो हमें व्याख्यान के विषय की ओर प्रवृत्त करता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्येत् वैकुंठ प्रियदर्शनम्। दुर्लभो मानुषो देहः, ये मनुष्य देह जो है ना, ये अत्यंत दुर्लभ है और अगर ये प्राप्त भी हो जाए तो देहिनां क्षणभंगुरः, यह देह क्षणभंगुर है। इस दुर्लभ मानव देह से भी दुर्लभ क्या है? क्योंकि ये देह तो दुर्लभ है, लेकिन मानव देह से भी दुर्लभ है तो वह भगवान के प्रिय और उन्हें प्रेम करने वाले भक्तजनों का दर्शन। उन्होंने जो दर्शन दिया है हमारे इस समाज को, वो अत्यंत दुर्लभ है। अब हमारे सामने एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर मानव जीवन का लक्ष्य है क्या? हमारे जैसे अधिकांश लोग कदाचित इस प्रश्न की ओर कभी विचार नहीं करते कि मानव जीवन प्राप्त तो हो गया है, लेकिन हमें इसके लक्ष्य के संबंध में जानकारी करनी चाहिए। क्या लक्ष्य है इस मानव जीवन का? तो मानव जीवन का प्राथमिक लक्ष्य है पहले मनुष्यत्व को प्राप्त करना, और जब मनुष्यत्व प्राप्त हो जाए तो मनुष्यत्व से दिव्यत्व की ओर अग्रसर होना और दिव्यत्व प्राप्त करने का प्रयास करना। यह शरीर, मनुष्य का जन्म कहां हुआ? बोले पृथ्वी तल पर हुआ। अर्थात मानव की जीवनदायिनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी में 5 गुण हैं, 5 तत्व हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 महाभूत भी इस पृथ्वी में हैं और पृथ्वी मनुष्य की माता है, मनुष्य की जननी है। माता भूमि
पुत्रोहम पृथिव्या। एक ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत गणित ग्रंथ। इस ग्रंथ में पृथ्वी की परिधि 21,600 कला निर्धारित हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो स्वस्थ मनुष्य है वो 24 घंटों में 21,600 बार ही श्वास लेता है। इस श्वास की प्रक्रिया के बारे में मैं आगे बताऊंगा अगले कुछ दिनों में। तो ये पृथ्वी जो है ये मनुष्य की माता होने का प्रमाण है कि उसकी कला भी 21,000, पृथ्वी की परिधि 21,600 कला, और स्वस्थ मनुष्यों के श्वास की संख्या भी 21,600 ही है। अब पृथ्वी, प्रवृत्ति, परमात्मा, पुत्र पुत्री यानी संतति, इनका समन्वय कैसे श्रेयस्कर हो, पुण्यप्रद हो, निर्मल हो, दीर्घायुष्यकारक हो, इसकी व्यवस्था का नाम है मानव जीवन दर्शन। मैं इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं। पृथ्वी, प्रवृत्ति, परमात्मा और पुत्र पुत्री यानी संतति, इनका समन्वय कैसे श्रेयस्कर हो, पुण्यप्रद हो, निर्मल हो और आयुष्यकारक हो, इसकी जो व्यवस्था है ना, इसको कहते हैं मानव जीवन दर्शन। अब जब मानव जीवन दर्शन की बात आती है तो एक उदाहरण है कि कोई भवन अगर खड़ा होता है तो भवन के स्तंभ होते हैं, और उस भवन के स्तंभ जैसे जीवन के स्तंभ हैं, जन्म, जन्म के बाद जीवन काल, उसके बाद कर्म, फिर कर्म फल और अंत में बोले मृत्यु। यह सब जीवन पद्धति का मुख्य आधार है और इसी में समस्त प्रवृत्तियों का आवर्तन होता रहता है। जीवन आवर्तन का स्तंभ क्या है? दिन और रात्रि। दिन होता है, रात्रि होती है, हमारा जीवन का आवर्तन चलता रहता है। मनुष्य ऐसा सोचता है कि हमारे जीवन काल में हम जो कर्म कर रहे हैं ना, वो कोई नहीं देख रहा है। अरे भैया, ये मनुष्य की भूल है। आदित्य चंद्रावनिला नलौच, आदित्य चंद्रावनिला नलौच, द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च, अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये, धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्। आदित्य, चंद्र, दिन, रात्रि, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, आकाश और आप, ये पंचतत्व जो हैं, सूर्य चंद्र है, दिन और रात्रि है, और स्वयं का हृदय है, यमराज हैं, प्रातः संध्या है, सायं संध्या है, और स्वयं का धर्म। ये जो देवगण हैं वो प्रत्येक क्षण मनुष्य के यानी हमारे कर्मों का निरीक्षण करते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे द्वारा किए जाने वाले कर्मों को कोई नहीं देख रहा है, कोई जान नहीं रहा है। सामान्य जीवन काल में अनेक बार ऐसा होता है कि कुछ त्रुटि हमारे से हो रही होती है तो हम इधर उधर देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है। अरे भैया, कोई नहीं देख रहा है, तुम्हारे दृष्टि में कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान ने जो इतनी बृहत सृष्टि की है, इस मनुष्य को यहां पृथ्वी तल पर लाया है, तो क्या इसके कर्मों को देखने के लिए कोई सॉफ्टवेयर उसने नहीं बनाया होगा? उस परमात्मा ने जरूर बनाया है। और मन्यते पापकं कृत्वा न कश्चित् वेत्ति मामकं, विदन्ति चैनं देवाश्च यश्चैवान्तरपूरुषः। आज का मनुष्य ये सोचता है कि कोई नहीं देख रहा है। अरे अपने भीतर के अंतःपुरुष को नहीं पहचानोगे, अंतर्यामी अंतरात्मा को नहीं पहचानोगे,
और जो नहीं पहचानता, उसकी आवाज नहीं सुनता, उनके निर्देश पर नहीं चलता। इसीलिए हमें किस दिशा में किस प्रकार चलना है, इस सत्सद विवेक सद्धर्म को हमारे ऋषियों महर्षियों ने हमारे जीवन पद्धति में ही निर्देशित किया है। और इस पद्धति को जो अपनाएगा वही मानव जीवन के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सभी हम लोग जानते हैं कि इस मानव जीवन के 4 ही पुरुषार्थ हैं। हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो संकल्प में क्या कहते हैं? धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। और जो ये चारों पुरुषार्थ इसी धरातल पर प्राप्त कर लेगा वही मानव जीवन का सच्चा आदर्श होगा। इस पद्धति का विस्तार मानव जीवन का पुरुषार्थों के बारे में हम आगे बताएंगे, परंतु आज इतना ही स्पर्श करके हम आगे चलते हैं। अब हमको विचार ये करना है जिससे हमने अपनी वार्ता चर्चा प्रारंभ की है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। यह दुर्लभ देह सुलभ हुआ है। किस लिए मिला है? जीव को भवसागर से पार करने के लिए ही यह मानव जीवन मिला है। अब अगर इस भवसागर से पार होना है तो क्या करना होगा? अब प्रश्न ये उठता है कि ये भवसागर है क्या? 2 शब्द हैं, भव और सागर। भव यानी संस्कृत का शब्द भव है, भव यानी होना, जो सतत होता रहता है, कभी पूर्ण नहीं होता। भवो भवो भवो, भव यानी संसार, संसरतीति संसारः, जो सतत चलता रहता है, कभी उसका अंत नहीं होता, उसको कहते हैं भव। और ये पूरा संसार ये सागर है, भव सागर है, और इस सागर को हमें प्राप्त करना है। तो दुर्लभ देह मिला है और उस भव सागर को प्राप्त करना है, पार करना है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया आप बता रहे हो कि ये देह दुर्लभ है लेकिन मिला तो है। हाँ बोले मिला है। मिला है तो सुलभ भी हो गया। हाँ बोले सुलभ हो गया। तो ये दोनों चीज है, दुर्लभ भी है और सुलभ भी है। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान् भवाब्धिम न तरेत्स आत्मः। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम, बड़ा दुर्लभ जन्म है ये मनुष्य जन्म, परंतु प्राप्त हो गया है, सुलभ हो गया है। किसके लिए? बोले भवसागर को पार करने के लिए। सुलभम सुदुर्लभम। अब सागर को अगर पार करना है तो भैया कोई नदी होती तो हम तैर के पार कर लेते, लेकिन सागर को पार करना तैर के पार नहीं कर सकते। फिर उसके लिए क्या चाहिए? बोले एक नौका चाहिए। तो नौका, ये देह रूपी नौका मिली है, प्लवम और सुकल्पम, फिर नौका मिल गई। अब नौका को खेने के लिए भी तो कोई चाहिए, चलाने वाला कोई चाहिए ना। तो प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, सदगुरु मिल जाए तो वो कर्णधार हो जाता है। मान लो वो सदगुरु भी हमें मिल गए। अब देखो, देह रूपी नौका मिल गई, कर्णधार के रूप में हमें सदगुरु मिल गए। अब मान लो समुद्र पार करते करते तूफान आ जाए और वायु प्रतिकूल चलने लगे तो बड़ी कठिनाई होगी, लेकिन बोले उसकी भी व्यवस्था कर दी है। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, भगवान की कृपा जो है ना, अगर आपको प्राप्त हो गई तो कृपा रूपी वायु भी अनुकूल हो गई। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम।
अब नौका मिल गई, नाविक मिल गए, भगवान की कृपा रूपी अनुकूल वायु मिल गई। अब इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति संसार समुद्र को पार करने का प्रयास नहीं करता तो पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। स आत्महा, अगर वो तरने का प्रयास नहीं करता तो क्या कहा? बोले वो आत्महत्यारा है। अब बताइए, आप आत्महत्या करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना? तो आत्महत्या नहीं करना चाहेंगे तो आत्मकल्याण कर लीजिए। आत्मकल्याण करना है तो उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय है, सस्ता है, सरल है, टिकाऊ है, सुलभ है। अब थोड़ा विचार करने वाले जो लोग हैं ना, वो कहेंगे हाँ हाँ बताओ भाई, उनकी इच्छा होगी कि कौन सा उपाय है ऐसा सस्ता, सरल, टिकाऊ। तो मैं उनसे कहूंगा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं कोई चमत्कारी पुरुष भी नहीं हूं। मैं तो मात्र जो हमारे संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने सब रखा है ना भंडार, वेद शास्त्र सब भंडार रखे हुए हैं, उस भंडार में से आपको परोसने वाला सेवक हूं। मैं सिर्फ, जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, आप किसी होटल में या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ अन्न सब तैयार होता है, भोजन आदि तैयार होता है, अंदर व्यवस्था सब अंदर होती है, लेकिन आपके सामने कौन लाता है? बोले वेटर लाता है। तो मैं तो ऋषि महर्षि हूँ नहीं, मैं कोई विद्वान हूँ नहीं, मैं तो सिर्फ परोसने वाला सेवक हूँ, वेटर हूँ। और वेटर को जाते समय टीप देनी होती है, तो मैं आपसे टीप लूंगा, घबराइए नहीं। मैं कोई दक्षिणा नहीं मांग रहा हूं आपसे, जो टीप मांगूंगा वो भी आज नहीं, अंतिम दिन आपसे टीप लूंगा, लेकिन द्रव्य के रूप में नहीं लूंगा। अब ये सस्ता सरल उपाय कौन सा है वो मैं आपको बताता हूं। भगते वेधा अति न्यारी, न्यारे भगते वेधा अति न्यारी, सकल सुधा वसुधा पर पायो, घट घट एष हरे हरे, भगते वेधा अति न्यारी। भूप परेक्षित शुक मुख से ही, भूप परेक्षित शुक मुख से ही, तृप्त मुक्त लहरी, देव कथा रस विन्मुख लौटे, देव कथा रस विन्मुख लौटे, हाथ पे हाथ धरे धरे, हाथ पे हाथ धरे, भगत वेधा अति न्यारी। कीर्तन स्मरण चरण सेवा से, भवसागर बिसरी, अर्चन पूजन दास्य सख्य सब, माया दूर करी करी रे, भगति वेधा अति न्यारी। हरि चरणन में आत्मनिवेदन, हरि चरणन में आत्मनिवेदन, चित आनंद भरी, करि हरि चाकरी मिलत विजय श्री, करि हरि चाकरी मिलत विजय श्री, भगति लागी अति प्यारे प्यारे, भगति वेधा अति न्यारी।
भगति विधाति न्यारी। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और सरल उपाय है, बोले भगति विधा अति न्यारी। क्यों न्यारी है? क्योंकि सकल सुधा वसुधा पर पायो। सकल सुधा, सारा अमृत कहाँ मिलता है? इस वसुधा पर। सकल सुधा वसुधा पर पायो। और घट घट ईश हरि भगति विधा अति न्यारी। नवविधा भक्ति पर बात हो रही है, आज से प्रारंभ हो रही है। पहली भक्ति श्रवण भक्ति है। भूप परीक्षित शुक मुख से ही, राजा परीक्षित, इनसे एक महान राजा थे, धर्मात्मा थे, इनसे छोटी सी त्रुटि हो गई, ऋषि का अपमान हो गया, उनके गले में इन्होंने मरा हुआ सांप, इनके प्यास की तृप्ति नहीं हुई, इसलिए अपने धनुष्य से वो मृत सर्प उनके कंठ में डाल दिया और उनके ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया कि 7 दिनों में मृत्यु होगी। और तब वे गंगा तट पर आए और परम भागवत शुकाचार्य जी ने उनको श्रवण से तृप्त किया। तो भूप परीक्षित शुक मुख से ही तृप्त मुक्त लहरी। और ये श्रवण जब करा रहे थे, परीक्षित सुन रहे थे, उस समय आकाश मार्ग से देव आए और देव कथा रस, किस लिए आए? बोले इस कथा रस का पान करने के लिए आए थे। और हाथ में सुधा रस लिए थे, अमृत कलश लिए थे। और आकर उन्होंने पूछा, शुकाचार्य जी ने देखा कि अरे सारे देव आए हैं, हाथ में अमृत कलश है। तो देवों ने कहा कि ये कलश ले लीजिए, क्योंकि 7 दिन में इनकी मृत्यु होने वाली है। तो ये अगर अमृत पान कर लेंगे तो इनको अभयदान मिल जाएगा, जीवन दान मिल जाएगा, और हमें कथा रस का पान करा दीजिए, श्रवण करा दीजिए। परीक्षित ने नकार दिया और ये देव कथा रस विन्मुख लौटे, हाथ पे हाथ धरी। ऐसी है भगति विधा अति न्यारी, न्यारी रे भगति विधा अति न्यारी। और ये और जो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन, ये सारी भक्ति जो है नवविधा भक्ति, इन पर चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन हरि चरणन में आत्मनिवेदन चितानंद भरी, करी हरि चाकरी। एक सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो ये विचार करके करना चाहिए कि करी हरि चाकरी। हम जो भी कर रहे हैं भगवान की चाकरी कर रहे हैं, उस परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। और अगर ऐसा विचार करते हैं तो मिलत विजय श्री, निश्चित रूप से आपको विजय मिलनी है। और फिर भगति लागे अति प्यारे, प्यारे भगति विधाति न्यारी। इस भगवत प्राप्ति और मनुष्यत्व से दिव्यत्व की प्राप्ति करने वाले जो परम भागवतों का वर्णन हमने किया, उसमें एक परम भागवत यानी राजा रुक्मांगद। ये राजा रुक्मांगद कौन थे? इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। और इनके बारे में कथा बहुतों को पता होगी। मैं संक्षेप में कथा आपको बताता हूं। इक्ष्वाकु वंश राजा रुक्मांगद धर्म नीति प्रिय ज्ञानी। इक्ष्वाकु वंश राजा रुक्मांगद धर्म नीति प्रिय ज्ञानी। धर्मांगद सुत पत्नी संध्यावली थी पतिव्रता नारी। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हो गए ऋतुध्वज। उस राजा ऋतुध्वज के सुपुत्र थे राजा रुक्मांगद, और इनकी पत्नी थी संध्यावली। जिस प्रकार राजा रुक्मांगद धर्मात्मा थे, अत्यंत
भक्ति से भगवान का भजन करते थे, पूजन करते थे, उसी तरह इनकी पत्नी भी थी संध्यावली। ये परम सौभाग्य की बात होती है कि अगर जिस प्रकार के मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, पुरुष होता है, उसको अगर उसके अनुकूल पत्नी मिल जाए तो फिर क्या है, संसार का चक्र बड़े अच्छे से चल जाता है। और इस जो दर्शन बताया गया है मानव जीवन का, उसको चलाने के लिए अगर दोनों पहिए आपके समान चलते हैं, आपके समान आपकी पत्नी भी चलती है, तो क्या बात है। अनुकूलाम विमलांगीम कुलजाम कुशलाम सुशील संपन्नाम पंचलकाराम भार्या पुरुष पुण्योदया लभते। जब पुरुष का पुण्योदय होता है ना, तब ये 5 लकार युक्त पत्नी मिलती है। पहले अनुकूलाम, एक बात आती है शादी के समय, अनुरूपा और अनुकूला, उसी तरह पति के लिए भी है। पति अनुरूप आजकल खोजते हैं, अनुकूल हो इसकी चिंता कोई नहीं करता, जबकि चिंता करनी चाहिए कि पति या पत्नी एक दूसरे को अनुकूल हो। तो पहला लकार है अनुकूलाम, विमलांगीम, दूसरा विमलांगी हो, कुलजाम, अच्छे कुल वाली हो, शील वाली हो, कुलजाम सुशील संपन्नाम, कुलजाम और कुशलाम, कुशल भी हो और कुलवान भी हो। और 5वां है सुशील संपन्नाम पंचलकाराम भार्याम पुरुष पुण्योदया लभते। ऐसे पंचलकार युक्त अगर भार्या मिल जाए तो रुक्मांगद की पत्नी जो थी संध्यावली, वो उनके अनुकूल थी, और पत्नी अनुकूल थी, और पुत्र धर्मांगद, ये भी बहुत धर्मात्मा था, पितृभक्त था, आज्ञा पालक था, भगवान का भक्त था। और ये रुक्मांगद राजा श्री नारायण के, श्री हरि के अत्यंत भक्त थे। और एक कथा आती है एकादशी व्रत की इनकी। ये अत्यंत भक्ति भाव से जिस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए, उस समय ये उस तरह एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी का व्रत कैसा होना चाहिए? आज हमारा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी देवशयनी एकादशी है, और उस देवशयनी एकादशी को मुझे अपना व्याख्यान आज से प्रारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। ये भगवान की महत कृपा ही है। तो ऐसे एकादशी का व्रत, एक समय भोजन दशमी को शयन भूमि पर करना, उपचारों से हरि अर्चन में प्रथम प्रहर से रहना, ऐसा एकादशी व्रत हो, रात्रि में कीर्तन रत भी हो, ऐसा एकादशी व्रत हो। एकादशी का व्रत जो करते हैं उसमें दशमी से व्रत शुरू होता है। दशमी को एक बार केवल भोजन करने की आज्ञा है, जो नियम बताए गए हैं व्रत की, और शाम को दशमी को बोले भोजन नहीं करना। अगर निराहार रह सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूध फल इत्यादि ग्रहण करना। और शयन भूमि पर करना, शयन भूमि पर करना या तख्ते पर करना, गद्दा रजाई कुछ नहीं लेना शयन करने के लिए। और एकादशी को उपचारों से हरि अर्चन में प्रथम प्रहर से रहना। एकादशी के दिन प्रभात काल से, शुभ मुहूर्त से, और जब भी जागृत होकर 3 से 5 बजे का समय बताया गया है सुबह में, 3 बजे के बाद और 5 बजे के पहले उठना चाहिए, और उठकर निवृत्त होकर और भजन में, पूजन में रत होना चाहिए। इस व्रत को, किसी भी व्रत को, उपवास की पद्धति है, उपवास करना। उपवास यानी क्या? अन्न नहीं खाना, ये उपवास नहीं है, ये एक नियम है। लेकिन उपवास मतलब उपनाम समीप, समीपे वासाति उपवासः। भगवान की सेवा में, भगवान के अर्चन पूजन में, श्रवण में
रहना ये उपवास है। तो उपचारों से हरि अर्चन में प्रथम प्रहर से रहना, ऐसा एकादशी व्रत हो। और दिन भर पूजन अर्चन करना और रात्रि को जागरण करना। खाने के लिए बोले निराहार रह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं रह सकता उसको बोले दूध फल ले सकते हैं, जिससे शरीर चल जाए। शरीर रक्षणम खलु धर्म साधनम, शरीर रक्षण तो करना ही है, क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान का पूजन अर्चन तभी होगा जब शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। तो जितना भी संयम कर सकते हैं उसको संयम करना। और ऐसा एकादशी व्रत हो, रात्रि में जागरण करके कीर्तन और भजन में रत होना चाहिए। और आगे क्या बतलाए, जैसे कि रुक्मांगद राजा करते थे। काम क्रोधादि षड विकार त्यागी, काम क्रोधादि षड विकार त्यागी, नियम रत हो राजा प्रजा विरागी, शास्त्र निंदक अधिकार शून्य होते, छोड़ उनको ये सत्य वचन गाते। काम क्रोधादि जो विकार है ना, उनका त्याग करना है, षड विकारों का त्याग करना है, नियम से नियम रत हो। और चूंकि रुक्मांगद जी राजा थे और इनकी ऐसी ख्याति है, तभी इनको परम भागवतों की श्रेणी में रखा गया है। इनके यहाँ ये तो धर्मात्मा थे ही, एकादशी का व्रत करते थे, इनकी पत्नी, इनका पुत्र, संपूर्ण परिवार, और परिवार ही नहीं, राजा प्रजा दोनों ही एकादशी का व्रत सभी लोग करते थे। उस एकादशी व्रत को शास्त्र निंदक अधिकार शून्य होते। जो भी शास्त्र की निंदा करते हैं ना, जो नास्तिक हैं, उनका मुख दर्शन भी नहीं करना है एकादशी के दिन, उनसे वार्ता भी नहीं करनी है। और ये महाराज रुक्मांगद पूर्ण सावधानी से प्रजा के साथ तन्मयता से, समर्पण भाव से ये एकादशी का व्रत करते थे। अब ये ऐसी व्यवस्था कर दी थी भगवान नारायण ने, जो पालन करता है इस जगत सृष्टि के। रुक्मांगद के राज्य परिधि में प्रवेश नहीं था यम का, जन्म मरण तो सृष्टि नियम हो, कैसे पालन इसका करते वंदन ब्रह्मा को, मोहिनी भेजी भूतल को करते वंदन ब्रह्मा को। नारायण ने, श्री हरि ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि रुक्मांगद के राज्य में यमराज का प्रवेश नहीं होगा। अब बताइए, यमराज जी चिंतित हो गए कि यमदूतों का प्रवेश नहीं होगा, हमारा प्रवेश नहीं होगा। तो बोले सृष्टि की जो मर्यादा है, मर्त्यलोक की मर्यादा है, उसका पालन कैसे होगा। ऐसा विचार किया, और विचार करते करते उनके मन में आया कि हम उस सृष्टिकर्ता के पास ही चलें, उसी की रचना है सृष्टि, तो उसने जो नियम बनाए हैं उनका पालन कैसे होगा, ये उन्हीं से पूछा जाए। इसलिए धर्मराज, यमराज, जिनका नाम धर्मराज भी है, ये वहां से निकले अपने यमपुरी से और सीधे गए सृष्टिकर्ता के पास। सृष्टिकर्ता के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या बात है, आज कैसे आना हुआ इधर। उन्होंने बताया, भाई आपने सृष्टि के कुछ नियम बनाए हैं। जन्म मरण तो सृष्टि नियम है, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु। अगर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी है, यह सृष्टि का नियम आपने ही बनाया है। भूमि पर जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, लेकिन उस पालनकर्ता नारायण ने उस परिधि में, राज्य परिधि में, रुक्मांगद राजा के राज्य परिधि में हमारे प्रवेश को वर्जित कर रखा है। अब हम क्या करें। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ठीक है, कुछ तो करना चाहिए सृष्टि नियम का पालन करने के लिए। इसलिए उन्होंने एक परम सुंदरी मोहिनी उसको भूतल पर भेजा। करते वंदन ब्रह्मा को
मोहिनी भेजी भूतल को, करते वंदन ब्रह्मा को। इस मोहिनी को भूतल पर भेजा और वो राजा रुक्मांगद के पास आई। अत्यंत सुंदरी थी वो। रुक्मांगद उसको देखकर मुग्ध हो गए और उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। धर्मात्मा तो थे, उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि मैं तुम्हारे ऊपर मोहित हूं और मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं तुमसे विवाह करूं। उस मोहिनी ने देखा रुक्मांगद की ओर और कहा ठीक है, वो तो आई थी उसी लिए। उसने कहा ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने विचार किया, बताओ क्या शर्त है? संपूर्ण राज्य में मेरी ख्याति है, आप जो कहोगी हम आपकी शर्त पूरी करेंगे। बोले ठीक है, मेरी एक ही शर्त है कि मैं जो कहूंगी वो आपको मानना पड़ेगा। रुक्मांगद राजा तैयार हो गए। ठीक है बोले, आप जो कहोगी वो मैं मानूंगा। शर्त तय हो गई, विवाह हो गया। विवाह के बाद उस परम सुंदरी मोहिनी ने रुक्मांगद से कहा कि आपकी शर्त अब आपको पूरी करनी है। आपने कहा था मैं जो कहूंगी वो आपको मानना होगा, तो मैं आपसे ये कहती हूं कि आज से आप एकादशी का व्रत छोड़ दो। अब राजा चिंतित हो गए कि अरे ये क्या रख दी शर्त मोहिनी ने। परम सुंदरी है, मैंने वचन तो दिया है, लेकिन ये तो मैं नहीं पालन करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं एकादशी का व्रत नहीं छोड़ सकता, मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी चलेगा, लेकिन मैं एकादशी का व्रत नहीं छोड़ूंगा। तब इस परम सुंदरी मोहिनी ने कहा कि ठीक है, मैं दूसरी शर्त रखती हूं, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं छोड़ सकते तो आप अपने पुत्र जो धर्मांगद है उसका सिर काटकर मुझे दे दीजिए। दूसरी शर्त भी ऐसी थी कि राजा रुक्मांगद चिंतित हो गए कि अरे ये दूसरी शर्त भी कैसी रखी? मेरा बेटा पितृभक्त है, धर्मात्मा है, फिर इसका शिरच्छेद मैं क्यों करूं? अब चिंतित हो गए। जब इनकी चिंता इनके पत्नी ने देखी, उनके पुत्र ने देखी, तो पुत्र आए पास में और पूछा, पिताश्री आप क्यों चिंतित हैं? बोले ऐसी ऐसी बात है, उस परम सुंदरी ने यह शर्त रखी है कि मैं एकादशी का व्रत छोड़ दूं, और अगर एकादशी का व्रत नहीं छोड़ता तो बोले तुम्हारे सिर की मांग की है उसने, तो मैं तुम्हारा सिर भी कैसे दे सकता हूं? बोले पिताश्री, अरे एक दिन तो मेरी मृत्यु होनी ही है, अगर एकादशी के व्रत के पालन के लिए मेरा सिर अगर आप दे दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कल मरना क्या और आज मरना क्या, आप अपना वचन पूरा करिए। उधर संध्यावली भी चिंतित थी। उन्होंने देखा, आई अपने पति के पास और उसने भी कहा कि धर्मांगद जो कह रहा है उसकी बात सुन लीजिए, मेरी भी सहमति है, आप अपना एकादशी का व्रत न छोड़िए, धर्मांगद का सिर दे दीजिए। अब दोनों की सहमति के बाद इनके पास कोई विकल्प नहीं था। इन्होंने विचार किया, ठीक है, भगवान नारायण को मेरी चिंता होगी तो वो देखेगा, लेकिन मैं तो एकादशी का व्रत नहीं छोड़ूंगा। ऐसा विचार करके शिरच्छेद धर्मांगद का करने को खड्ग उठाया, शिरच्छेद धर्मांगद का करने को खड्ग उठाया, करकंपित अरुरुदित कंठ से अपना वचन निभाया, आए करुणा धाम हरे संगल विमान अरु प्रहरी, आए करुणा धाम हरे। इसने खड्ग लिया हाथ में रुक्मांगद ने। धर्मांगद उनके सामने सिर झुकाकर ऐसे बैठ गया और हाथ में खड्ग लिए, हाथ कांप रहे थे रुक्मांगद जी के, रुदित कंठ था लेकिन वचन निभाया था। इन्होंने खड्ग उठाया और जैसे ही धर्मांगद के शिरच्छेद करने वाले थे, तब तक शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। नारायण नारायण भगवान की जय। साक्षात भगवान नारायण वहां प्रकट हुए और उसका खड्ग पकड़ लिया राजा रुक्मांगद का और बोले, तुम एकादशी का व्रत करते हो, अत्यंत धर्मात्मा हो, तुम्हारा पुत्र भी अत्यंत धर्मात्मा है, पितृभक्त है, मैं इसका शिरच्छेद कैसे होने दूंगा? तुम्हारा समय पूरा हो गया है, मैं तुम्हारे लिए विमान लेकर आया हूं। और वो विमान में संपूर्ण परिवार को राजा रुक्मांगद के बैठाया और करुणाधाम भगवान श्री नारायण ने उनको भगवत धाम में ले गए। ऐसा ये एकादशी का व्रत है। इस एकादशी का व्रत करने से भगवत धाम को वो प्राप्त हुए। कौन? बोले राजा रुक्मांगद, जिनको हम परम भागवत कहते हैं। हमें इस चरित्र से, इस एकादशी के व्रत से यह सीख लेनी चाहिए, ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर पूर्ण मनोभाव से, पूर्ण समर्पण से हम भगवान की भक्ति करते हैं तो कितना सच्चा सरल उपाय है इस मानव जीवन को भवसागर से पार करने का। लेकिन बोले क्या करें, ये मनुष्य जो है ना, विचार करता ही नहीं। अगर ये विचार करेगा तो फिर क्या बात है। और जो मनुष्य को एक डर है मात्र, वो और किसी चीज से नहीं डरता, मृत्यु का डर जरूर उसको है। इसीलिए जब कोई श्मशान पर जाता है और वहां पर देखता है तो उसको श्मशान वैराग्य उत्पन्न होता है। लेकिन फिर उस संसार के भौतिक चक्र में जब आता है तो फिर वो सब भूल जाता है। इसको एक कवि ने बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है कि जो मृत्यु का डर जब सताते लगता है तो भगवान क्या, यमराज, धर्मराज उनसे प्रार्थना करता है कि हे धर्मराज, हे यमराज, तुम आओगे ये तो मुझे पता ही है, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी। लेकिन हमारी सिर्फ एक प्रार्थना है कि जब तुम्हें आना हो ना, उसके थोड़ा पहले हमको बता देना, हमको सावधान कर देना, तो मैं तैयारी कर लूंगा। ये हमारे अग्रज गुरुबंधु जी की कविता है। उसमें एक बड़ा अच्छा संदेश है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आने से पहले तुम कृपया समाचार दे देना। यमराज को कहता है मनुष्य कि आने से पहले तुम कृपया समाचार दे देना, तो मैं भी सब पूरा कर लूंगा, अपना लेना देना। भैया तुम थोड़ा पहले बता देना कि हम आने वाले हैं, तो मैं अपना लेना देना सब पूरा कर लूंगा, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है। बोले ठीक है। क्या किया? मृत्युदेव से किया निवेदन, मैंने सादर सविनय। मृत्युदेव से किया निवेदन, मैंने सादर सविनय, और आश्वासन दे दिया उन्होंने, और हुआ मैं निर्भय। मृत्युदेव को जो निवेदन किया था कि मुझे पहले बता देना, तो उन्होंने आश्वासन दे दिया कि ठीक है, तुम निर्भय रहो, मैं बता दूंगा। लेकिन हुआ क्या? एक दिवस वे स्वतः आ गए यमराज जी, और अचानक एक दिवस वे खड़े हो गए आकर पास, अब बोले चलो नहीं अब रुकना, पूर्ण हो गई है तव सास। बोले चलो अब रुकना नहीं, तुम्हारी सांसें पूरी हो गई हैं, तुम्हारा अंतिम क्षण आ गया है। अरे उसने देखा कि ये क्या हो गया। चकित संभ्रमित क्रोधित तब मैं बोला, धोखा है यह निश्चित। अरे बोले ये तो धोखा है, नहीं पत्र या फोन मेल भी यह व्यवहार पूर्ण अनुचित। आपने तो कहा था मैं पहले बताऊंगा, न पत्र आया, न फोन आया, न ईमेल आया, तो यह व्यवहार पूर्ण अनुचित। अरे यमराज कहने लगे तुम कैसी बात करते हो? कहने लगे नहीं कुछ ऐसा, 4 पत्र भेजे मैंने,
यमराज ने कहा कि तुम भूल कर रहे हो। कहने लगे नहीं कुछ ऐसा, 4 पत्र भेजे मैंने, लेकिन तुमने बिना पढ़े ही उनको दराज में रखा अपने। तुम्हारी आदत है ना, कोई कुछ बताता है, अच्छी बात बताता है तो तुम पढ़ते नहीं है। तो तुमने भी वही किया। मैंने तो 4 पत्र भेजे, लेकिन तुमने बिना पढ़े ही उनको दराज में रखा अपने। आदत है यह तुम्हें पुरानी, मतलब का तुम पढ़ते हो। यह मनुष्य की आदत है, जो उसका मतलब का है ना वही पढ़ता है। तो आदत है यह तुम्हें पुरानी, मतलब का पढ़ते हो। और न जिसमें लाभ समझते वह कूड़ा करते हो। तुम्हारी आदत है, जिसमें लाभ समझते हो ना वो रखते हो, बाकी सब बोले कूड़ा है। सुन कर मैं तो हुआ अचंभित। उसने जब ये कहा तो मैं अचंभित हो गया, मनुष्य अचंभित हो गया। सुनकर मैं तो हुआ अचंभित, मति पर जोर लगाया। वो कह रहा है 4 पत्र भेजे तो मैंने सोचा क्या हो गया, मति पर जोर लगाया, लेकिन कहीं जरा थोड़ा भी याद नहीं कर पाया। बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन याद ही नहीं आया। तो हमको गुस्सा आया। सरोष मैंने कहा मृत्यु से, अच्छी नहीं ठिठोली। सरोष मैंने कहा मृत्यु से, अच्छी नहीं ठिठोली। झूठे ही हैं आप और सब बात आपकी पोली। आप झूठ बोल रहे हो, ठिठोली कर रहे हो, आपकी सारे बात पोली है। अच्छा, अगर कहीं भेजी है चिट्ठी, आप कह रहे हो 4 चिट्ठी भेजी मैंने, बताओ अगर कभी भेजी है चिट्ठी तो भी मुझे बताएं। रसीद हो या प्राप्ति पत्र हो, कुछ प्रमाण दिखलाएं। अगर आपने 4 पत्र भेजे हैं तो बोले रजिस्ट्री की होगी, उसकी रसीद होगी, या बाई हैंड भेजा होगा तो उसकी प्राप्ति रसीद होगी, कुछ तो दिखाओ। रसीद हो या प्राप्ति पत्र हो, कुछ प्रमाण दिखलाएं। कहा उन्होंने, यमराज कहते हैं, मृत्यु कहती है कि कहा उन्होंने प्रमाण सारे मित्र तुम्हारे हैं पास। कहा उन्होंने प्रमाण सारे मित्र तुम्हारे ही है पास, तुम्हारे पास है सारे प्रमाण। गिना रहा हूं गौर करो, कुछ होते हो क्यों व्यर्थ उदास। मैं गिना रहा हूं अभी, सारे प्रमाण तुम्हारे पास हैं, उदास क्यों हो रहे हो। बोले पहला पत्र बताता हूं मैंने कब भेजा। भेजा मैंने प्रथम पत्र, जब दिया दृष्टि ने दगा। पहला पत्र मैंने भेजा, तुम्हारे आंखों से कम दिखने लगा, तो भेजा मैंने प्रथम पत्र जब दिया दृष्टि ने दगा। लेकिन तुमने ध्यान दिया जरा भी, चश्मा लिया लगा। तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और लाई चश्मा और लगा लिया। बोले हमारा काम हो गया। अब दूसरा पत्र बता रहा हूं। और दूसरा पत्र मिला जब बाल लगे पकने। जब तुम्हारा दूसरा पत्र आया, तुम्हारे बाल पकने लगे थे, सफेद होने लगे थे। आजकल तो बोले छोटेपन में ही पकने लग रहे हैं बाल। क्यों? क्योंकि आचार विचार उच्चार सब गलत हो गया है, खान पान सब गलत हो गया है, वातावरण गलत हो गया है। तो मैंने दूसरा पत्र, और दूसरा पत्र मिला जब बाल लगे पकने, लेकिन तुमने पढ़ने में तुमने मुंह मोड़ा, लगे उन्हें रंगने। डाई करने लगे उसके, वो काला कर दिया तुमने। अब तीसरा बता रहा हूं। पत्र तीसरा मैंने भेजा, मान तुम्हारी बात। तीसरा पत्र मैंने भेजा क्योंकि तुमने कहा था हमको सूचित करो। पत्र तीसरा मैंने भेजा, मान तुम्हारी बात। एक एक कर लगे टपकने, मुंह से क्रम से दांत। एक एक कर तुम्हारे दांत सारे गिरने लगे। लेकिन तुम तो बड़े हठीले, लेकिन तुम तो बड़े हठीले, कभी न माने हार। और मुख में सजा लिया थे तुमने, नया दंत संभार। बोले 1 गया, 2 गया, 4 गए, 8 गए, सारे 32 को 32 गिर गए, लेकिन तुमने फिर 32 लाई और लगा ली, दंत संभार लगा लिया। अब चौथी चिट्ठी बता रहा हूं, 3 बता दी मैंने। तदनंतर फिर भेजी मैंने चौथी चिट्ठी एक। चौथी चिट्ठी जो आई थी ना, तदनंतर फिर भेजी मैंने चौथी चिट्ठी एक। और वो पत्र नहीं था, पत्र न था,
था निबंध पूरा और परिच्छेद थे अनेक। वो एक पत्र नहीं था, पूरा निबंध था। क्या था उसमें? हाथ पैर थे लगे कांपने, हाथ पैर थे लगे कांपने और कांपती गर्दन। हाथ पैर सब कांप रहे थे, गर्दन कांप रही थी, लेकिन किंतु लगे करवाने तुम तो विविध तैल मर्दन। लेकिन तुम बोले सारे विविध तैल मर्दन कराने लगे। तुमको समझ में नहीं आई बात। तुमने भले नहीं ही देखे, तुमने भले नहीं देखे या समझे मेरे पत्र। तुमने मेरे पत्र नहीं देखे होंगे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन नहीं, तुमने देखे तो थे सारे पत्र। तुमने भले नहीं देखे या समझे मेरे पत्र। तो ये मनुष्य जो है ना, ये देखता है, समझता है, लेकिन बुद्धि का, विवेक का प्रयोग नहीं करता। तुमने भले नहीं देखे या समझे मेरे पत्र, किंतु घड़ी चलती ही रहती यत्र तत्र सर्वत्र। तुम देखो या न देखो, तुम्हें समझ में आए या न आए, लेकिन ये काल की घड़ी जो है ना, चक्र, ये चलता रहता है। किंतु घड़ी चलती ही रहती यत्र तत्र सर्वत्र। अब मैं बता रहा हूं, उठो चलो अब देर मत करो, उठो चलो अब देर मत करो, करो न पश्चाताप, दे दो स्थान नयो को अपना, अब तुम अपने आप। तो ऐसा ये मनुष्य है। मनुष्य समझना चाहता नहीं। ऐसा नहीं कि उसको भगवान ने बुद्धि नहीं दी है, उसको विवेक नहीं दिया है, उसको सब कुछ दिया है। मानव जीवन दर्शन, पूरा दर्शन वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में, सारे ग्रंथों में दिया है, ऋषि महर्षियों ने बताया है। लेकिन ये मनुष्य है कि उस पर ध्यान नहीं देता। तो हमें सिर्फ यही ध्यान देना है कि जो मानव दर्शन, जीवन दर्शन हमको बतलाया गया है, उस जीवन दर्शन का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ अगर हम जो भक्ति की विधा बतलाई गई है, भगत विधा अति न्यारी, उस भगत विधा के द्वारा भगवान में अपना समर्पण करना चाहिए। इस चर्चा के साथ मैं आज इस प्रथम दिवस की चर्चा को यहीं पर विराम देता हूं। और जिन लोगों ने इस चर्चा को सुना होगा उनको नमन करता हूं। जिन्होंने आज अभी नहीं सुना होगा वो बाद में सुनेंगे, उनको भी मैं पहले ही नमन कर देता हूं। और जो विद्वान लोग इस समूह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का समूह है, इसमें अनेक बड़े बड़े विद्वान जुड़े हुए हैं, मनीषी जुड़े हुए हैं। मैं उनके सामने क्या हूँ? मैं उन सभी को नमन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुंडलीक वरदे हर विठ्ठल।